सीबीआई ने कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके पूर्व सीएमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल और तत्कालीन डायरेक्टर संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। अगर इतने बड़े रकम की अनियमितता पाई गई तो यह देश की अब तक की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी बन जाएगी। इससे पहले नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। तब उसे भारत के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी कहा गया था। मामले में शिकायत दर्ज कराने में देरी के आरोप पर भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि एबीजी शिपयार्ड का अकाउंट एनसीएलटी की प्रक्रिया के तहत लिक्विडेशन के दौर से गुजर रहा है। बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के खिलाफ एसबीआई ने पहली बार नवंबर 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद एक और शिकायत दिसंबर 2020 में की गई। बैंक ने कहा है कि शिकायत दर्ज कराने में कोई देरी नहीं हुई है। एसबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कंपनी को 2 दर्जन बैंकों के कंसोर्टियम ने कर्ज दिया था, लेकिन खराब प्रदर्शन की वजह से नवंबर 2013 में इसका खाता एनपीए बन गया। कंपनी को उबारने की कई कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो रही। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक इस कंसोर्टियम का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक होने के नाते सीबीआई में एसबीआई ने ही शिकायत दर्ज कराई। पहली शिकायत नवंबर 2019 में दर्ज कराई गई। इसके बाद सीबीआई और बैंक लगातार इस मामले को लेकर संपर्क में रहे। एसबीआई के एमडी स्वामीनाथन जे ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा रकम की रिकवरी की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनसीएलटी अहमदाबाद में एबीजी शिपयार्ड के लिक्विडेशन का मामला 2017 में आया। इसके बाद 2019 में कंपनी के लोन और बैंक खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। इसके 5 महीनों के बाद एसबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के ऋषि अग्रवाल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि यह सीधे सीधे जनता के पैसे की चोरी थी, लेकिन सीबीआई, एसबीआई और मोदी सरकार ने पूरे मामले को ब्यूरोक्रेटिक जाल में फंसाकर उलझा दिया। सिर्फ फाइलें इधर से उधर होती रहीं। उन्होंने कहा कि लिक्विडेशन प्रक्रिया में कंपनी को भेजे जाने के 5 साल के बाद 2 दर्जन से अधिक बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में शिकायत क्यों दर्ज हुई। 2019 में ही जब कंपनी का खाता फ्रॉड घोषित हो चुका था तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। 75 सालों में भारत की जनता के पैसे से ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। लूट और धोखे के ये दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि एबीजी शिपयार्ड को यह लोन यूपीए 2 सरकार में दिया गया, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो उसने इस धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। किसी कंपनी के बैंक खाते को फ्रॉड तब कहा जाता है जब कर्ज देने वाले बैंकों की संयुक्त मीटिंग में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा होती है। जब खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है तो शुरुआती शिकायत सीबीआई में की जाती है। इसके बाद जांच के लिए और जानकारी जुटाई जाती है। कुछ मामलों में जब और अतिरिक्त अहम जानकारियां जुटा ली जाती हैं तब दूसरी शिकायत की जाती है। यही शिकायत सीबीआई की जांच का आधार बनती है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का कामकाज गुजरात में होता है। कंपनी गुजरात के दाहेज और सूरत में पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। इनमें से 46 विदेशी बाजारों के लिए थे। एसबीआई की शिकायत में कहा गया है कि विश्वव्यापी मंदी की वजह से कंपनी का कारोबार चरमरा गया।